नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करने जा रहे हैं कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास की जो कार्यपुस्तिका है उसके हिंदी का पार्ट का कार्यपत्रक 6 और कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 6 और 7 हल करें उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह के अन्य कार्यपत्रक और पाठ्य पुस्तक संबंधी विवरण देखने के लिए चैनल पर अवश्य विजिट करें। कार्यपत्रक 6 का जो पहला प्रश्न है वह है वर्ग पहेली की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है एक वाहन का नाम बस, यहाँ पर ये प्रश्न हल हो रहा है। दूसरा है राजस्थान की राजधानी, तो जयपुर यहाँ से हम देख के लिख लेंगे और यहाँ पर हम सर्कल भी बना सकते हैं। बरसात से बचाव के साधन, तो छतरी, छतरी यहाँ पर हमने लिख दी है। आदमी का स्त्रीलिंग होता है औरत। पांचवा है हरी पत्तेदार सब्जी पालक। और अगला है रात को आसमान में दिखाई देता है चांद। तो इस प्रकार ये होगा। प्रश्न नंबर 2 है मात्रा लगाकर शब्द बोलिए और नए शब्द लिखिए। ई, ओ, ए और अंक की मात्रा है। तो पहले ई की मात्रा के शब्द लिखेंगे किताब के जैसे ही गिलास, निराला। औ की मात्रा के हैं मौसम, औसत, दौलत। ए की मात्रा के शब्द हैं पेड़, सेब, खेत। अंक की मात्रा के शब्द हैं अंजीर, जंजीर, संजना। आप इनके अलावा कोई शब्द आपके मन में हो तो वो भी लिख सकते हैं इन्हीं मात्राओं से बनने वाले। प्रश्न नंबर 3 है बाल गीत का सस्वर वाचन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को आलू, आलू आलू कुछ नहीं मिला, पीछे पड़ गया भालू। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को चाकू, चाकू वाकू कुछ नहीं मिला, पीछे पड़ गए डाकू। तो एक छोटा सा बाल गीत है। इसमें से जो प्रश्न है वह है चंदू के पीछे कौन कौन पड़ा। तो चंदू के पीछे भालू और डाकू पड़ गए। डाकू वाकू आलू आलू जैसे शब्द इस बालगीत में आए हैं। आप भी ऐसे ही शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे डिब्बा विब्बा, मिठाई बिठाई, सब्जी वब्जी, लड्डू वड्डू, इस तरह के शब्द यहाँ पर बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है शिक्षक ध्वनि प्रदूषण पर 5 वाक्यों का श्रुत लेखन करवाएं। तो ऐसे 5 वाक्य हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तेज ध्वनि से कानों को नुकसान पहुँचता है। हमें बिना वजह गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। तेज आवाज़ में संगीत या डीजे नहीं बजाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ पर श्रुति लेख लिखेंगे और ये कार्यपत्रक 6 कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 7 की ओर। इसका जो पहला प्रश्न है वह है मिलाकर लिखिए और पढ़कर शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। ओढ़नी, इन शब्दों को हम मिलाकर लिखेंगे। झबला, अलग अलग जो डिब्बों में बंद वर्ण हैं उनको बाहर लाकर मिलाकर लिखेंगे। छात्रा, दौड़। दूसरा है दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। 6 से हमें बनाना है छाता, छिलका, छिपकली, छिपना। झ से बनाए हैं झंडा, झलक, झनकार, झपकी। ल से बनाए हैं लड़का, लहर, लीला, ललिता। ढ से है ढक्कन, ढलान, ढालू, ढपली। इस तरह से शब्द बनाएंगे हम। तीसरा प्रश्न है दिए गए चित्र पर शिक्षक और सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा उस पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो यहाँ बाजार का दृश्य दिखाई दे रहा है चित्र में। दूसरा हलवाई जलेबी बना रहा है, बच्चे जलेबी खा रहे हैं। बाजार में बहुत भीड़ है, 2 लोग दुकान पर बैठे हैं और बाजार में अन्य दुकानें भी लगी हैं। इस प्रकार से हम इस चित्र को देखकर वाक्य लिखेंगे। अगला प्रश्न है कहानी को पढ़कर समझिए। तो ये कहानी है बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। दोनों बरगद के पेड़ पर रहते थे। पास में एक तालाब था। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था। एक दिन दोनों बारिश ढूंढने निकले। बादल तो बूढ़े बबूल के पेड़ में फंसा हुआ था। बगुला और बंदर ने बादल को पेड़ से बाहर निकाला। बादल खुश होकर बरसने लगा। छोटी सी कहानी है। इसमें से प्रश्न आपके अगले कार्यपत्रक में आएंगे। अब प्रश्न नंबर 5 है आपने नीम का पेड़ तो देखा ही होगा,
उसके गुणों के बारे में पता करके यहाँ लिखिए। तो नीम का पेड़ गुणों का खजाना होता है। इसके बारे में हम लिखेंगे, नीम के पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, नीम की कच्ची पत्तियाँ खाने से त्वचा रोग मिटते हैं, नीम की दातुन से दांत मजबूत बनते हैं, और नीम के तने के छिलके को घिसकर फोड़े फुंसी पर लगाने से भी फ़ायदा होता है, लाभ होता है। तो इस प्रकार हम ये कार्यपत्रक 6 और 7 कंप्लीट करेंगे। आगे हम आपसे कल फिर मिलते हैं कार्यपत्रक 8 और 9 के साथ और अन्य कार्यपत्रकों के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।